जा रहा है, कलम देकर सम्मान किया जा रहा है मंत्री महोदय का। आमतौर पर तलवार भेंट की जाती थी, लेकिन अब पेन दिया जा रहा है। करनाल राजपूत सभा की ओर से आज कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। और आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो कृषि मंत्री हैं उनका राजपूत सभा की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं राजपूत सभा की तरफ से कार्यक्रम किया गया है। नहीं रहा, पेन एक ऐसा माध्यम हो गया, देख सकते हैं जो कुछ हो रहा है सब कलम से हो रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से संत विधायक योगेंद्र राणा को पगड़ी देख सकते हैं तस्वीरें इस समय करनाल राजपूत सभा की ओर से आज कार्यक्रम किया गया है। सम्मान समारोह का आयोजन जो है आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायक हैं योगेंद्र राणा जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका शॉल देकर सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पेन देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और तलवार का जमाना गया तो कलम से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कविंदर राणा एडवोकेट जो मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि हैं, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से सम्मान समारोह आज करनाल में हो रहा है। और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। योगेंद्र राणा और कविंदर राणा का यहाँ पर आज सम्मान किया गया है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सोहन सिंह राणा जिला परिषद चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति शॉल पहनाकर भी यहाँ पर स्वागत किया गया है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें के माध्यम से राणा का सम्मान यहाँ पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, शॉल भेंट की गई है। देख सकते हैं सोहन सिंह राणा जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनका भी यहाँ पर शॉल पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। समाज की तरफ से सम्मान समारोह इस समय देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर भी यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से सोहन सिंह राणा जिला परिषद चेयरमैन, उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज पर लाइव तस्वीरें। कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक असल से हमारे भाई योगेंद्र राणा जी, मास्टर अमरपाल जी जो कि चेयरमैन है हरियाणा सरकार में, कविंदर राणा जी जो कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि हैं, और मास्टर इस्माइल राणा जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, सोहन राणा जी जो कि जिला परिषद के चेयरमैन है, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी और हमारी सभा के संरक्षक कर्नल देवेंद्र जी और हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग हमारे कैबिनेट मंत्री एमएलए स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सम्राट राणा और यहाँ पर निशानेबाज हैं जिनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं तस्वीरें शूटिंग में गोल्ड मेडल और विदेशों में अपना झंडा गाड़ा है, उनका भी सम्मान राजपूत सभा की स्टेज पर किया जा रहा है। देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा उनको सम्मानित करते हुए राणा को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने भी जो है मेडल पाया है इंटर यूनिवर्सिटी में। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। पर 48 में से 22 इसको थोड़ा हम फिगर को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ तो एससी के लिए रिजर्व थे और कुछ 4-5 गांव ऐसे थे जहाँ पे हम अपना सरपंच चुन सकते थे। इसलिए मेरी समाज के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे जितने ज्यादा से ज्यादा 48 गांवों में अपने सरपंच चुनकर आ सके, उतना ही हमारे समाज के लिए बेहतर होगा।
लगभग 13 मेंबर ब्लॉक समिति के पूरे करनाल में जीत कर आए थे और उन ब्लॉक और असंध में तो हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी के विशेष आशीर्वाद से और विक्रमजीत जी के अपने परिवार के समर्थन और उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार वो ब्लॉक समिति असंध साहब चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। इसके बाद जिला परिषद के 7 सदस्य पहली बार डिस्ट्रिक्ट करनाल में जिला परिषद के 7 सदस्य जीत कर आए और जैसे ही ये 7 बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चुनाव से एक दिन पहले इलेक्शन के रिजल्ट से एक दिन पहले हमारे युवा अध्यक्ष कुलदीप का मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरी उम्मीद के मुताबिक अब की बार 7 मेंबर जीतेंगे और अगर 7 मेंबर अपने समाज से जीत गए तो आपको इनको इकट्ठा रखना है और पूरी कोशिश करके अब की बार चेयरमैन अपना बनाना है। ये कुलदीप बैठे हुआ है, उनके लिए मेरे बात बोली इलेक्शन के रिजल्ट से एक दिन पहले मैंने कुलदीप की बात तो उस टाइम ज्यादा मेरा 7 मेंबर नहीं जीत सकते, हम सभी लोग शायद ये सोच रहे थे कि 4 मेंबर जीत कर आएंगे, लेकिन 7 मेंबर जीत कर आए और उसके बाद समाज के प्रभाव में और उन 7 मेंबर की एकजुटता में साथ रहे और हमारे उस टाइम के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और वर्तमान एमएलए के आशीर्वाद से इन्होंने पूरा जोर लगाया और राणा जी की अपनी मेहनत अपने समर्थन से वो चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। 26 साल बाद हमें चेयरमैन मिला तो ये एक बहुत बड़ी बात हमारे समाज के लिए है। उसी समय थोड़ा सा जब दूसरी जातियों के लोग हमारे महापुरुषों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनका अपना क्लेम कर रहे थे, तो हमने इतिहास रक्षण कमेटी बनाई कि क्योंकि हम लोग महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान एक दो लोग हमारे महापुरुषों के बारे में जानते हैं, इससे ज्यादा 10 साल पहले हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही दूसरी कास्ट के लोगों ने हमारे महापुरुषों पर अपना क्लेम करना स्टार्ट किया तब हमारे समाज में थोड़ी जागृति आई। तो उस जागृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इतिहास संघर्ष कमेटी बनाई माननीय बलबीर सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और उन्होंने पूरे 1 साल के प्रयास के बाद 4 कैलेंडर बनाए, जिसमें एक कैलेंडर में लगभग 40-45 के लगभग हमारे महापुरुष हैं। वहां पे पहले भी हमारा एक भाई चुनाव लड़ा, पिछले नरेंद्र राणा जी ने चुनाव लड़ा था, वो थोड़ी सी वोटों से हार गए थे। इस बार उनके सुपुत्र गोपाल राणा जी भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे और अब समाज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। लोगों के बीच में हम समझाने में कामयाब इस बारे में हुए क्योंकि इस बार मुकाबला भी कांग्रेस और बीजेपी का है और बीजेपी की टिकट पे योगेंद्र राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम संगठित होकर के सभी अगर योगेंद्र राणा जी का साथ देंगे तो यहां से निश्चित हम विधायक बन सकते हैं और आप लोगों ने हमारी बात मानी और वाकई में पूरे समाज ने संगठित होकर के जिस तरीके का काम किया और मैं तो ये कहता हूं आज योगेंद्र राणा असम से विधायक बन करके नहीं आया, पूरा राजपूत समाज आज विधायक बन करके आया। आप सबकी मेहनत से आज हम वो सीट जीत पाए हैं और उसी के साथ देखो अभी बात कर रहे डॉक्टर साहब क्योंकि समाज को उम्मीद होती है। अब सरपंच साहब बैठे हैं अभी सालवड़ के करे सबसे बड़े गांव के सरपंच है जयवीर जी और वहां महाराणा प्रताप भवन एक बनना है, महाराणा प्रताप भवन का काम चल रहा है और मैं जैसे ही वहां गया तो वहां एक डिमांड आई थी कि भैया महाराणा प्रताप भवन हमने बनाना है। वहां मैंने 65 लाख रुपए वहां भवन में दे दिए और उसका टेंडर भी हो गया जल्दी, उसका शिलान्यास भी योगेंद्र भाई जी के हाथों से जल्दी करवाने वाले हैं। और इसके साथ साथ अभी हमने जैसे बात चल रही थी भाई चौहानों के बिना बात नहीं बनती, वाकई में पृथ्वीराज चौहान अपने आप में एक शख्सियत है जिसे गर्व होता है कि हम आज उस कुल में उस समाज में पैदा हुए हैं जहां पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए हैं। उनके लिए भी क्योंकि समारोह में जो बात चल रही है हमने भी बड़े गांव के अंदर 8 एकड़ में पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक हम बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं और उनकी वहां स्मारक बना करके प्रतिमा लगा करके एक भव्य वहां भी स्टेडियम और उनका स्मारक बनाने का काम हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी जितनी हमारी पंचायतें कोई भी महाराणा प्रताप भवन के लिए कोई भी मेरे पास आया, सारे भाई बीच में हमारे बैठे हैं, जो भी कोई आया उसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया और मेरे ख्याल से 4-5 तो ऐसे हमारे भवन है महाराणा प्रताप भवन जो अलग अलग गांव में हमारे जिला परिषद के द्वारा चल रहे हैं, अभी कार्यान्वयन के ऊपर चल रहे हैं। और फिर भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूरी कमेटी बैठी है, हमारे मंत्री जी है, जो भी आप लोग मेरी जिम्मेदारी लगाओगे मैं आपसे बिल्कुल किसी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा, जो भी आप कहोगे आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।
बोल के गए थे, वो हमारे पास 1 रुपया नहीं आया, प्रयास भी किया, नहीं आया। उसके बाद 11 लाख रुपए संजय भाटिया जी ने बोले थे, उन्होंने लेटर भी भेज दिया था। लेकिन क्या होता है कि संस्था के जो पैसे होते हैं एक सांसद निधि के, वो सिर्फ 50 लाख रुपए होते हैं 1 साल के। और मैंने गोविंदर भाई से कहा था, क्योंकि अभी तक, क्योंकि हमारे पास ही आता है डीआरडीए के अंदर, हम एमपी लैंड का काम हम देखते हैं, लेटर हमारे पास ही आता है। अभी तक हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कोई भी लेटर अभी तक नहीं आया। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, वैसे तो 51 और 11 61 62 लाख रुपए हमारे बढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार आप मंत्री जी से मिलकर के जितना जल्दी वो लेटर अगर आप जल्दी ले आओगे, क्योंकि संस्था के पैसे हम प्रॉपर तरीके से वहां पे लगवा सकेंगे। फिर अगर वो 50 लाख रुपए कोई और ले गया, फिर हमने कुछ मिलने वाला नहीं है। और बाकी भाई ने जो भी आप ड्यूटी लगाओगे, मेरे बड़े भाई हैं और डॉक्टर साहब रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, मैं आपसे भागूंगा नहीं। जो भी आप ड्यूटी लगाओगे मैं आपके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन साहब, ये प्रण करे, अगर आगे बढ़ना है तो मन में रखे, उस बात को कह के उसका वजन खत्म ना करे। साथियों, ये हमने भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, आर्थिक तौर से जब तक कमजोर रहोगे, आर्थिक तौर से जब तक मजबूत नहीं होंगे, तो आगे बढ़ने में हमारा साहस नहीं होता। पर चर्चा हुई। पहली बात जो नुसरत अली खां अभी सुना रहा था कि राजपूत नहीं होते तो इतिहास नहीं होता, और ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था इतिहास संरक्षण का, जो हमने पहले भी रखा। 2 साल तक उसका आंदोलन भी चलता रहा, और आज फिर 27 तारीख को हमने मंत्री जी के सामने ये मुद्दा रखा। इतिहास संरक्षण का जो इम्पोर्टेंस है वो राजपूत समाज के लिए इतनी ज्यादा है कि कोई सोच नहीं सकता। आज से हजारों साल पहले वेद व्यास जी ने कहा था कि हमें अपने इतिहास की रक्षा पुरजोर तरीके से, पूरे ताकत के साथ करनी चाहिए, क्योंकि धन की अगर हानि होती है तो ये तो आनी जानी चीज है, वो उसकी पूर्ति हो सकती, लेकिन अगर इतिहास की हानि होती है, हमारे प्राचीन गौरव की हानि होती है, तो उस कौम का विनाश निश्चित है। ये हजारों साल पहले जो बात कही गई वो आज भी उसी तरीके से कायम है। दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया था पहले भी और आज भी मंत्री जी से जब बात हुई कि सत्ता में भागीदारी समाज की सम्मानजनक तरीके से उनका हल करूंगा, इसका सभी संघर्ष समिति ने उनका बहुत बहुत स्वागत भी किया। वो यूं भी कह सकते हैं कि वो हमारी समाज की, आपकी, हमारी इस चुनाव की कमाई है। हमने उनको वो आसानी से नहीं मिले, वो जहां बैठे हैं वो सारे समाज ने, समाज के लोगों ने मेहनत करके उनको कमाया है। आइए अपने इन मेहमानों के लिए, जिनके अभिनंदन में हम आए हैं, अपनी इस कमाई के अभिनंदन में दिल खोल के, हाथ खोल के, जोरदार तालियां मुखमंडल पर मुस्कान लाते हुए सचमुच अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, असंत से विधायक भाई योगेंद्र राणा जी, इस सभा के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह जी, और अनेक वर्षों से जिनके साथ, जिनके मार्गदर्शन में कार्य करते हुए, विभिन्न संगठनों में दायित्वों पर रहते हुए यहाँ तक आज मैं पहुंचा हूं, ऐसे मेरे बड़े भाई ऋषिपाल शास्त्री जी, कर्नल देवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन राणा जी, मंचा सिंह तथा इस कक्ष में उपस्थित सभी समाज के अग्रणी आदरणीय महानुभाव, मेरे से पूर्व दोनों पक्ष, सरकार पक्ष से भी हमारे कुछ वक्ता बोल रहे हैं, सभा की ओर से, समाज की ओर से भी कुछ लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। तो 2 प्रकार की बातें यहाँ पर हम सब ने सुनी। एक सभा ने अपनी कार्य योजना
कि आगे किस प्रकार से वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहती है, किस प्रकार से उसको अनुदान की सहायता है, ऐसा हमारे वक्ताओं ने बताया। सरकार की ओर से भी हमारे चेयरमैन साहब ने भी बोला, प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस प्रकार की योजनाएं सरकार की है और सरकार ने किस किस तरह की योजनाओं की बात हमारे समय समय पर प्रतिनिधि सभा के करते रहे हैं और किस प्रकार का आश्वासन वहां से दिया गया है। मेरे को 2 दिन पूर्व ही हमारे प्रधान MP सिंह जी ने 2 विषयों से अवगत कराया, जो पूर्व में माननीय मनोहर लाल जी के साथ इन्होंने चर्चा किए हुए थे। एक तो पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से एक स्मारक और एक म्यूजियम, उसके लिए 5 एकड़ जमीन की कोई वार्ता पूर्व में हमारी सभा के प्रतिनिधियों ने माननीय मनोहर लाल जी के समक्ष रखी थी और एक 31 लाख रुपए का भी विषय उन्होंने बताया कि 31 लाख रुपए के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने हामी भरी थी कि वो हमारी सभा को देंगे। और जैसे ही 2 दिन इन्होंने 2 दिन पूर्व मेरे को बताया, तो संयोग से कल मनोहर लाल जी का करनाल आगमन हुआ। मैंने दोनों विषय उनके समक्ष रखे तो उनका बड़ा ही सकारात्मक इन दोनों विषयों पर रवैया था और उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करने के लिए मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब से मेरी एक बार बात कराना, अध्यक्ष जी से बात कराना। और उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा सरकार को इस जगह के बारे में लिखूंगा कि वो जगह राजपूत समाज को हमारी सभा को प्रदान की जाए। जहां तक पैसे की बात है, सोमलाल जी ने यहाँ पर अवगत कराया कि भाई 50 लाख रुपए सालाना जो सांसद की ग्रांट होती है उसमें से वो संस्थाओं को दे सकते हैं। तो अभी आज से कुछ समय पहले 19 तारीख को भी माननीय मनोहर लाल जी करनाल के अंदर आए थे, तो वहां पर प्रशासनिक बैठक के दौरान भी ये विषय आया था और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से, जैसा उनका स्वभाव भी है और जिस प्रकार से मतलब चीजों को सीधा सीधा कहने की उनकी एक शैली भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जानकारी नहीं है कि जो MP लैंड का पैसा है वो कैसे लगता है, कहां से आवंटित होता है और किस प्रकार से करना है। तो प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने उसकी जानकारी भी दी। तो मैं समझता हूं कि वो भी निश्चित रूप से बड़ी जल्दी ये हमारी मांग पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और रही बात समाज की, तो मैं समाज से केवल और केवल इतना सा अनुरोध इस आज की सभा के माध्यम से, आज की इस बैठक के माध्यम से करना चाहूंगा कि राजपूत होना अपने आप में जहां एक गर्व की अनुभूति देता है, जहां गौरव का एहसास कराता है, तो वहीं राजपूत होना अपने एक जिम्मेवारी भी लेके आता है। आज हमारे जो यहाँ पर गायक थे, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे, हम सब ने बताया कि आज जो इतिहास है वो राजपूतों के कारण है। यदि देश सुरक्षित और संरक्षित है तो वो राजपूतों के बलिदान के कारण है। तो मेरा इतना सा अनुरोध है कि केवल और केवल उन महापुरुषों के बलिदान तक ही हम सीमित न रहे, बल्कि आज भी सब समाज को साथ लेकर जहां भी हमें आवश्यकता पड़ती है, राजपूत वहां भी आगे बढ़कर अग्रणी होकर सब समाज का संरक्षण करे, सहयोग करे, उसकी रक्षा करे। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सबके चरणों में यही निवेदन करता हुआ कि हम अपने महापुरुषों की जो एक ख्याति है, जो एक उनका पूर्व में जो उनका कार्य रहे हैं, जो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके जो हमारे को ये गौरवान्वित महसूस होने का जो पल, जो समय और जो ये पूरा देश जिस पर आज गर्व करता है, ऐसा क्षण दिया है। लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को पराजित करके सांसद निर्वाचित हुए थे। तो बड़ी इनका यहाँ का परिवार भी और नाना जी का परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। इनके पिताजी श्री स्वर्गीय जयपाल सिंह जी गांव उपलाना में 2 बार सरपंच, मंडी समिति व ब्लॉक समिति के सदस्य रहे। बड़े भाई दुष्यंत राणा जी जिला परिषद के सदस्य रहे। वर्तमान में विक्रमजीत सिंह जी असम ब्लॉक सभा के प्रधान है, चेयरमैन है। तो इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि अभी तो नापी है, शुरुआत है, आपको आगे बढ़ते जाना है, हासिल करने का लक्ष्य कहीं आपको नया इतिहास बनाना है। कहूंगा कि कम से कम एक समय का भोजन
अपने बच्चे के साथ जरूर कीजिएगा। यदि आप ये काम करेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात कह सकता हूं कि आपको पता होगा कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, उसकी संगति कैसी है, वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, उसके मन में क्या चल रहा है। जब आप ये सारी बातें उसके साथ साझा करोगे, निश्चित रूप से जो जीवन में आप उसको बनाना चाहते हो, जो लाइफ में आपने उसके लिए सोच रखा है, जो गोल आपने उसके लिए निर्धारित कर रखा है, वो तभी अचीव हो पाएगा। क्योंकि बच्चे का जीवन 3 पैरों पर
उन्होंने 24 फसलें एमएसपी पे खरीदनी शुरू करी, और पहले से भी थी ये। अब पंजाब के अंदर भी एमएसपी है, गेहूँ एमएसपी बिकती है, धान एमएसपी पे बिकता है, और जो फसलें केंद्र की सरकार कुछ परसेंटेज खरीदती है, कुछ प्रदेश खरीदता है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं समझता हूँ भाई अपने मुख्यमंत्री से बात करके जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर करा लें, और केंद्र का जो मुद्दा था वो तो ख़त्म है, वहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है अब। और मैं समझता हूँ मैंने जो एक देखा ये हमारा एक फार्म है, ये फार्म है जो फार्म नंबर 1, ये बोली मंडी में जो होती है, ये फार्म 8 दिवस है इसको, इसके ऊपर लिखा है नीलामी की तिथि। हम ये किसान का माल नीलाम नहीं होता, ये है बिक्री की स्थिति, बिक्री की तारीख। हम इसको बदलेंगे, नीलामी शब्द इसमें से निकाल के फार्म में से इसको करेंगे बिक्री की तारीख। नीलामी क्यों हो किसान के माल की? उसका तो एमएसपी है। अब उस एमएसपी पे कहीं जे फार्म है, आई फार्म है, इनको सबको बदलेंगे। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, पता नहीं कब से चलाई होगी है, लेकिन किसान की फसल नीलाम नहीं है, उसका बिक्री रेट लगता है, ये बदल देंगे आप। और कोई आप कोई पूछना चाहे तो राजपूत सभा में आज तलवार की जगह आपको कलम भेंटती है, कैसी परंपरा लगी आपको? देखिए, तलवार का जब जमाना था तब तलवार से काम लिखे जाता था इतिहास। अब पढ़ेंगे लिखेंगे और बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी पाएंगे। अब तो पढ़ने का जमाना है। पहले कांग्रेस के राज के अंदर हमने बहुत लोगों से सुना ये भाई बापू पढ़ाई से तो नौकरी मिलती नहीं, किसी सिफारिश वाले कोई पैसे दे दे किसी को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने काल में एक ऐसा काम कर दिया, जो 37 राज्य हैं देश के अंदर, एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें नो पर्ची का जो परंपरा चलाई हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने। और मैं समझता हूँ उनका तो ऋणी प्रदेश रहेगा और युवा भी रहेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है जिसके अंदर, और इसका रोल रहा चुनाव के अंदर बड़ा, इससे भी हमारी वोट बढ़ी है और सरकार बनाने में इस योजना ने मदद हुई। राणा जी, एक बात करें धान को लेकर, लोग किसानों ने कई चीज़ें उठाई हैं, उसमें घोटाले हुए हैं, अब भी कई चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, 300 रुपये कम है। और कल भास्कर में एक खबर लगी थी। मैं एक बात पूछता हूँ, अब कहने को तो बात कोई कुछ भी कहे, कोई अगर पूरे प्रदेश में कोई किसान आके कोई एक दरखास्त देगा, मेरे से किसी ने ऐसा किया है, मेरे से पैसे लिए हैं, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं 3100 रुपये नहीं मिल रहे। भूपिंदर सिंह हुड्डा का 200 एकड़ का प्लाट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अगर उसके पास वहाँ कोई उसके साथ कोई ऐसी बेअदबी हुई है, मैं योगी जी को कह के कार्रवाई करा दूँगा। जो संभल में प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 तारीख को प्रधानमंत्री पानीपत में आएंगे, उसके लिए कल बैठक थी, हमारी सब ड्यूटियां लग गई, हम उसको सफल आयोजन करेंगे। आज ने आपने कहा बांग्लादेश में आज भी हालात खराब हैं, वहाँ एक धर्मगुरु थे जो हिंदू, उनको गिरफ्तार किया गया है। देखो वो तो हमारा दूसरा प्रदेश है, वो दूसरा देश है, उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। हमारे को सबको जीने का अधिकार है, अच्छी तरह से हम अपनी चीज़ को जीवित रहना चाहिए, सबने और खुश रहना चाहिए। राणा जी, पलवल में कल एक चीज़ देखने को मिली है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की जो बोरियां थी उसमें मिट्टी और रेत मिला के उनका स्टॉक किया गया था गेहूं की जगह पे। देखिए, अगर ऐसा कहीं कोई आएगा रिकॉर्ड में तो उसके प्रकार भी करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी।